हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछला क्लासेस देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर्स यानी कितना लेक्चर्स होने वाला है इस पूरे समरी में जीरो टू हीरो ट्रेडिंग क्लासेस में। यानी कि मैंने आपको ये बताया जीरो से हीरो ट्रेडिंग में बनने के लिए आपको कितने क्लासेस की ज़रूरत होगी। वो क्लास 10 होगी, यानी कि नंबर्स ऑफ 10 क्लासेस। ठीक है, तो आज है चैप्टर 1। जैसे हमने बुक का उस दिन समरी बता दिया था कि उस बुक में कितने चैप्टर होंगे, उस बुक का आज है पहला चैप्टर। और मेरे दोस्त, इस पहला चैप्टर का ही नाम है फॉरेक्स की असली सच्चाई। यानी कि क्या आप फॉरेक्स के बारे में क्या जानते हो, आज मैं खुल के बात करूंगा आपसे कि फॉरेक्स की असली सच्चाई। पहला चैप्टर का नाम ही है। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम को ना बेकार करते हुए मेरे दोस्त ले आता हूं अपने बोर्ड पे। चलो अब देखोगे तो मैंने पूरा इसका समरी लिखा लिया। इस क्लास में कितना वो है लेक्चर्स है मैं दिखा रहा हूँ, कितना वो पेज है। पहला पेज है, ठीक है, यहाँ देखो दूसरा पेज है, यहाँ देखोगे तो तीसरा पेज है, चौथा पेज खाली है। मैंने आपको लिख के समझाने के लिए मैंने ये खाली पेज लिया है। आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोला ना कि दोस्त फॉरेक्स कि इस असली सच्चाई, इस चैप्टर का नाम है। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की असली सच्चाई। थोड़ा सा इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग की असली सच्चाई। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन ये पूरा पढ़ लेना। नमस्कार दोस्तों, मैंने पूरा स्ट्रक्चर में बोला है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका स्वागत है, ऐसे करके सारी चीज़ें। चलो मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मेरे दोस्त कि फॉरेक्स में मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। क्या ये सत्य है कि फॉरेक्स में आप जल्दी अमीर पाओगे? क्या ये भी सत्य है कि क्रिप्टो में आप जल्दी अमीर बन पाओगे? क्या ये भी सत्य है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बन पाओगे? दोस्त, सीधा सी लॉजिक ये है कि आप जल्दी अमीर कहीं नहीं बन पाओगे। हाँ, ये है कि अन्य प्रोफेशन से ज़्यादा चांसेस है। आपने मेहनत किया है, लगन से मेहनत किया है, तो यहाँ जल्दी आप रिच बन सकते हो, ये चांसेस है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे भाई लक मैं अमीर बन जाऊंगा, तो यहाँ कोई वो लक काम नहीं करता है, यहाँ स्ट्रगल काम करता है, ठीक है, लक के साथ। चलो ये मैंने सारी चीज़ें लिखा है। यहाँ सच्चाई पे 90% लोग फॉरेक्स में क्या करते हैं, पैसा खोते हैं। ये सत्य है और हर सेशन में हर प्रोफेशन में है मेरे दोस्त। क्योंकि कोई भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर लो या कहीं भी जाते हो, 90% लोग लॉस योर प्रोफेशन। जैसे कि हम मान के चलो मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना कि आईएएस सभी लोग बन जाएंगे, नहीं। उसमें से 90 लोग छाटे जाएंगे, 95 लोग छाटे जाएंगे। दोस्त ऐसे भी ट्रेडिंग में ही है, ऐसे ही पूरा मनी मार्केट में है, ठीक है, कि आपको 5% 10% लोग ही सक्सेस मिलेंगे हर क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी वो भी बोला है कि यहाँ 90% लोग क्या करते हैं, फेल होते हैं। ये आप लोग माइंड में बैठा लेना। और इसका कारण है स्ट्रेटजी और माइंडसेट, बल्कि इसका सिर्फ कारण है स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट। यानी कि हम केवल माइंडसेट पे खेलते हैं, इसका ये भी कारण है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता। फॉरेक्स स्किल बेस्ड गेम ना है, लक का बेस्ट। देखो फॉरेक्स जो है ना मेरे दोस्त, ये स्किल बेस एक प्रोफेशन है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, ये लक बेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क में करता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनकर थोड़ा सा अच्छा समझाता हूँ। देखो देखो ये मैंने राइट किया है कि जो फॉरेक्स है ना, ये स्किल बेस है, न कि लक बेस। लक में क्या होता है कि मैंने ड्रीम 11 का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे गेमिंग ऐप के जो इस टाइम बंद है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट्स उसको इलीगल करके उसको हटा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने आज ये टीम लगाया और भाई लक कि वो चल गए, लक है ना कि विराट कोहली इतना मारेगा, मैं तो बोल नहीं सकता ना। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो ट्रेडिंग का प्रोफेशन है ना, इसमें स्किल लगता है। कैंडल बनने से पहले आप देखोगे कि कौन सा कैंडल बन रहा है। हमारा जो बैंक्स वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये क्या कर रहे हैं, हमारा सरकार क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, न्यूज़ देखते हुए मैं अपने आप को वहाँ लागू करते हो। मान के चलो अमेरिका में ट्रंप बोल दिया क्रिप्टो इज बूम, तो देखो क्रिप्टो ऐसा भगेगा, बीटीसी ऐसा भगेगा कि आप नहीं समझ पाओगे। तो वो उन सब का गेम है ना। तो हम लोग ऐसे बाई लक प्रोफेशन नहीं इसको मान सकते, इसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली समझना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ सक्सेस हो पाओगे। तो यही बोल रहा है कि ये एक स्किल है ना कि गेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या फॉरेक्स के लिए रेडी हो? जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या आप, पहला क्लास है तो आप लोग ये सोचोगे ना कि मैं फॉरेक्स के लिए यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं रेडी हूँ, मैं कैसे टेस्ट करूँ? तो आप लोग के लिए मैंने सारी चीज़ें बनाया है। उससे पहले मैं आपको, क्या आप लॉस का इमोशनली कर सकते हो? चलो पहला क्वेश्चन है, क्या आप लॉस को इमोशनली झेल सकते हो? यानी कि मान के चलो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने आया मार्केट में, सीखा और लॉस हो गया, तो क्या आप झेल पाओगे? ये कब झेल पाओगे? जब आप पैसा अंधाधुन आ रहा है, तभी झेल पाओगे। तो ये भी कह रहा है कि इमोशनली आप झेल पाओगे। अगर नहीं झेल पाओगे तो मेरे दोस्त कभी ना घुसना। अगर आप झेल लेते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, यहाँ सफल होके जाऊंगा, तो आपके लिए तो पहला क्वेश्चन यही था कि आप इमोशनली झेल पाओगे।
अगर झेल पाओगे तो ठीक है। आते हैं दूसरे दूसरे चीज़ पे। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा पीछे करते हैं। ये बोला है कि क्या आप बिना लालच के 2 या 3% प्रॉफिट बुक कर सकते हो? बिना लालच के 2 या 3% प्रॉफिट बुक कर सकते हो? अगर हाँ तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कहते करे यार जाएगा जाएगा, और क्या होता है जाके बम। तो आप एक टारगेट रखो और एक स्टॉप लॉस रखो, तभी जाके इसमें आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। ये भी दूसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि क्या आप रूल्स फॉलो करते हो? यानी कि आपने जो रूल बनाया फॉलो करते हो? कई लोग क्या है, रूल तो छोड़ो, कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये बाई कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है, चलो आजमाते हैं। दोस्ती आजमाने की गेम नहीं है ये। तो यही तो बोल रहा है ना कि क्या आप रूल्स फॉलो करते हो, यानी कि या कब के लिए, यानी कि आपने रूल बनाया है कि नहीं, मैं अगर लॉस होगा तो मैं 5 रुपये लूंगा, प्रॉफिट 10 रुपये लूंगा, यानी 1:2 का आपने रूल बनाया हुआ है। लॉस 5 लूंगा और प्रॉफिट 15 रुपया लूंगा, यानी 1:3 का आपने क्या बनाया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है। क्या वो रूल आप फॉलो कर पाओगे? जैसे क्या हुआ कि अब आपको 15 रुपया मिला, कहोगे नहीं नहीं 20 मिलना चाहिए। अब क्या हुआ, वहीं से 15 से 17 जाके और मार्केट आ गया, वो आपका जो 5 था ये गया। तो आपको मिला तो था ना, लेकिन आपने झेला नहीं। तो वही बोला, क्या आप अपने रूल्स पे टिके रह सकते हो? ये चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, हाँ। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी हाँ है तो आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। आओ फिर हम माइंडसेट और विनिंग्स ट्रेडर की जो माइंडसेट होती है उस पर हम बात करते हैं। एक सच्चा ट्रेडर यह बात हमेशा याद रखता है, जो सच्चे ट्रेडर होते हैं, जो सच्चे इन्वेस्टर होते हैं, हमेशा एक बात याद रखते हैं कि मैं मार्केट मेरे हिसाब से, जैसे मार्केट से मैं लड़ता नहीं हूँ, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। ये हमेशा याद रखते हैं और मैं उसके साथ चलता हूँ। ये भी वही बोल रहा है कि मैं मार्केट के साथ चलता हूँ, न कि मार्केट मेरे साथ चलता है। तो ये चीज़ें याद रखना, मुझे मार्केट जिधर चल रहा है उधर चलना है, ना कि मैं मार्केट को चला रहा हूँ कि मैं जिधर मैं चाहूँगा उधर मार्केट चलेगा। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट से ज़्यादा वो प्रॉफिट से ज़्यादा उन लोगों को क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, कि वो कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे क्या हुआ कि हम आज प्रॉफिट कर लिए 10,000 का, तो कल आपका मान के चलो 5,000 गया, तो फिर आपके पास 5,000, फिर आपने क्या किया, वो भी 5,000 गया, तो आपके पास तो पूरा पैसा गया ना। लेकिन मार्केट में आप क्या बैठे हो, मार्केट को आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है दोस्त। अगर आप मार्केट में 8 घंटा दे रहे हो, देखो प्रॉफिट लॉस तो वो तो चलता रहेगा मेरे दोस्त, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर 6 महीने आप 8 घंटा मार्केट को देने लगोगे ना, तो कैंडल को देख के बता दोगे कि ये कैंडल किधर जाने वाला है। ये होता है मार्केट का पावर। और किसी भी क्षेत्र में अगर आपने 8-8 घंटा पूरे मन लगा के 6 महीने काम कर दो सिर्फ, उसका बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने 8 घंटा किया और तो आप ट्रेडर, पूरा दुनिया का पैसा ही आप ही के पास आ जाएगा, नहीं। मेहनत करना होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो ये आपको रखना पड़ेगा। कह रहा है कि गोल्डन रूल क्या है ट्रेडिंग का, पहला है कि डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन होता है क्या होता है, डिजायर से बड़ा होता है। यानी कि जो हमारा डिजायर होता है, डिजायर मीन्स ये हो कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि 15 की जगह मुझे 20 चाहिए, 20 मिल जाता है, ये डिजायर है। लेकिन डिसिप्लिन अगर होता तो आपने 15 पे काट लिया होता, तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। ये होता है डिसिप्लिन। हमेशा डिसिप्लिन डिजायर से बड़ा होना चाहिए, पहला रूल्स। दूसरा रूल्स ये कहता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, मैंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि 5 जाएगा 15 आएगा, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। 5 जाएगा 15 आएगा, मैंने 2 बार लॉस किया, 10 ही तो लॉस किया। अगर तीसरी बार प्रॉफिट किया तो मेरा 15 हुआ, 5 तो प्रॉफिट हुआ। ये रिस्क मैनेजमेंट है, इसी को बोला जाता है रूल को फॉलो करना, ठीक है। और तीसरा चीज कहता है कि स्ट्रेटजी प्लस साइकोलॉजी इज प्रॉफिट। जो मेरा स्ट्रेटजी है कि हाँ मेरा 1:3 का चलना चाहिए और उस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, और साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी कर रहा है कि हाँ तुम करो। जब ये दोनों मिल जाता है तो आपको प्रॉफिट, तो कोई किसी का मान कर नहीं है कि आपका प्रॉफिट रोक दे। तो ये 3 रूल है, आपको हमेशा याद रखना। पहला है क्या है, डिसिप्लिन हमेशा डिजायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज किंग, स्ट्रेटजी प्लस साइकोलॉजी बराबर प्रॉफिट, ये हमेशा याद रहे, ठीक है। अब हम बात एक आपसे करते हैं कि चलो आपका एक टेस्ट लेते हैं कि क्या आप मार्केट के लिए, मैंने पहले बोला वो आप रेडी हो चुके हो, क्या आप वो सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा माइंडसेट टेस्ट पीडीएफ बनाया जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। चलो आउट में इस कोर्स में आपको क्या मिला, इस कोर्स के मकसद से आप फॉरेक्स सीखना नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल एक रियल ट्रेडर बन रहा है। यानी कि रियल ट्रेडर नाम सुना हो ना, रियल ट्रेडर, फेक नहीं, रियल। कैसे बनोगे जब आपने इस सारी चीज़ों को फॉलो किया। ये तो आज का पहला क्लास था मेरे दोस्त, इसमें आपने इतना सारी चीज़ें सीखा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट इज किंग, और डिसिप्लिन हमेशा डिजायर से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा था स्ट्रेटजी प्लस साइकोलॉजी इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये जो रूल्स पढ़ रहे हो ना, इसको हमेशा डायरी बना के नोट करना है, क्योंकि आने वाला टाइम में आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा ये आपका एक वो वरदान साबित होगा दोस्त, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो एक स्टेप और नीचे जाते हैं, ठीक है। और इस वाले पे आते हैं जहाँ मैंने आपके लिए बनाया है।
ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि अगर फॉरेक्स को आपको लेके क्या मिथ है कि नहीं, मुझे अगर यहाँ तक आप टिके हो तो पक्का कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे हो। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, हाथ जोड़ के, कि आप लोगों ने यहाँ तक रुका है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सोचा है, और थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपका कोई मिथ होगा कि नहीं सर कि मुझे फॉरेक्स इलीगल लगता है, फॉरेक्स में ये मुझे समझ में नहीं आता, फॉरेक्स थोड़ा सा ये लगता है, तो आप जरूर कमेंट में बताना, मैं उसका रिस्पॉन्स देने का पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊँ, और हो सके तो नेक्स्ट क्लास में वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स स्ट्रक्चर और करेंसी पेयर। पहला वीडियो में आपने सीख लिया कि फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स क्या है बताओ, बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपने ये भी सीखा कि फॉरेक्स से एलिजिबल कैसे होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें होनी पड़ती हैं, क्या क्या करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये भी सीखा कि जो डिसिप्लिन होता है डिजायर से बड़ा होता है। आपने रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के या किसी भी क्षेत्र में रिस्क जो मैनेजमेंट होता है आपके लिए क्या होता है, किंग होता है, बादशाह होता है। और तीसरा आपने ये भी सीखा कि साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधे लास्ट टॉपिक पे, जिस चीज़ का आपका इंतजार था, मैंने बोला कि आपको लास्ट में मिलने वाला है। ये है कि क्या फॉरेक्स के लिए आप लोग रेडी हो एक्चुअली, हाँ या ना। अगर आपको तीन जवाब में, अगर तीन चीज़ में हाँ आता है तो आप लोग रेडी हो। देखो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, मैंने पहले इसको पढ़ा हुआ है, मैंने पहले इसको समझा, मैंने पहले इसको टेस्ट किया, मैंने पहले इसको बनाया, उसके बाद आपके पास लेके आया है। तो ये पूरा पीडीएफ बनाया गया है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करना। चलो, पहला पहला कह रहा है कि मैं लॉस को क्या करता हूँ, बिना क्लेम के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर है तो ठीक है, बढ़िया है, मैं एक पॉइंट देता हूँ। दूसरा, मुझे जल्दी अमीर बनने की जल्दी नहीं है। जल्दी है क्या, जल्दी अमीर बनना? तो मुझे बोला है दूसरा कि मुझे जल्दी अमीर बनने की जल्दी नहीं है। हाँ, एकदम ठीक है। तीसरा बोला कि मैं हर ट्रेड को प्लान करके हिसाब लेता हूँ। हाँ, मैं लालच या डर में डिसीजन नहीं लेता हूँ, यानी कि हमारे लालच हो गया कि नहीं 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 20 रुपया मिलेगा, और डर हो गया कि पहुँच जाएगा, वो नहीं लिया मैंने डिसीजन कि ये होगा। डिसीजन सोच समझ के लेना है, जहाँ आपका रूल का है कि हाँ अब यहाँ घुस जाओ, वहाँ लेना है। ठीक है, तो ये भी मैं एक पॉइंट देता हूँ। पांचवा कि मैं रोज जर्नल मेंटेन करता हूँ, यानी कि जो मैंने अपने एक, जैसे क्या है, रोड मैप बनाया हुआ है। ठीक है, एक रोड मैप बनाया हुआ है कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, और उसको डेली मेंटेन करते हो। जैसे ऑफिस का आदमी क्या करता है, डेली अपने टाइम से ऑफिस पे जाता है, तो रोज आप क्या करते हो, उस बुक को मेंटेन करके रखते हो कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो इस चीज को मेंटेन, यानी कि इसी फॉरेक्स में ये भी होता है कि मैंने आज क्या गलती की उसको मैं अगले दिन गलती ना करूँ, ये चीजें मैं मेंटेन करके रखता हूँ। तो यही बोल रहा है कि मैं रोज अपने जर्नल को क्या करता हूँ, मेंटेन करके रखता हूँ। ये भी हाँ, अगर इसमें तीन चीज आपका सही रही तो यानी कि आप आ सकते हो। तो आप देखोगे तो मेरा एक ये वाला गलती है, बाकी मैंने सारी चीज़ें ट्रिक लगाया, यानी कि 4/5 मेरा है मैंने, यानी कि मैं हूँ आपके, और आपका भी अगर हाँ तो आप भी हैं। तो आज था पहला चैप्टर, आज आपने ये चीज़ें सीखा, इसको नोट कर लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोल देना, वहाँ मैं आपको लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, देखो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना तो आप दिन रात एक कर दो, क्योंकि इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर एक बार आपने सीख गया ना दोस्त, अगर एक बार आपने यहाँ टाइम दिया, लगन से मेहनत किया, ठीक है अप डाउन्स आएंगी, लेकिन एक बार आपने बना लिया ना अपना स्ट्रेटजी, दोस्त क्या बताऊँ, प्रोफेशन इज लक। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मैंने बोला ना फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें करेंसी पेयर्स पे बात करेंगे, बीटीसी, गोल्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।